जय माता के सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि माँ जगत जननी की, माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप साधना या पूजा के नियम जो है नहीं जानते हैं, या आप जो है माता रानी की पूजा करते हैं, तो कौन सी गलतियाँ, 3 गलतियाँ जो मैं बेहतरीन आपको बताऊँगी, जो मेन जो है हमें ध्यान रखने योग्य जो गलतियाँ होती हैं, वो कभी भी जाने अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गुप्त नवरात्रि आ रही है, सभी को पता है कि 10 तारीख से जो है गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, या नवरात्रि के दौरान जब भी आप जो है पूजा करने का या साधना करने का कोई भी संकल्प लेते हैं, तो उस दौरान पे आपको कौन-सी गलतियाँ होती हैं जो ज़रूर नहीं करनी है, और जिन गलतियों से आपकी पूजा में जो है खंडित हो जाती है पूजा। आपकी पूजा में दोष उत्पन्न हो जाता है, और माता रानी की कृपा, माता रानी की आशीर्वाद, माता रानी की शक्तियाँ आपको नहीं मिलती है। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसी जो है होता है, वो लोग कहते हैं कि हमने जो है 9 दिन की पूरी पूजा, पूरा विधि-विधान किया, और फिर भी हमारी जो है माता रानी ने नहीं सुनी है, या माता रानी की कृपा हमें नहीं मिली। कुछ भी ऐसा हो जाता है, जब हमारी जो पूजा होती है, जब भी हम कोई भी पूजा करने का संकल्प लेते हैं, तो उस दौरान पे ना कई बार हमारी ऐसी परीक्षाएँ भी हो जाती हैं, जो फिर हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं दे पाती हैं, और हम जो है कहीं न कहीं भटक जाते हैं। कोई गलतियाँ हमारे द्वारा भी होती हैं, उन गलतियों के कारण भी जो है हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, और उस वजह से भी जो है हमें माता रानी की कृपा और माँ की शक्ति, माँ की शक्ति जो है महसूस ही नहीं होती है। हम कहते हैं कि हमारी पूजा जो है व्यर्थ चलेगी। कभी भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। जैसी भावना के साथ आप पूजा करते हैं, वैसी भावना का रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। पर कोई-कोई गलतियाँ ऐसी होती हैं जो दोष उत्पन्न करती है। पहली बात तो ये होती है कि आप जो है निर्धारित कीजिए, पहले शक्ति का चयन कीजिए कि आप कौन-सी शक्ति को जो है जागृत करने वाले हैं। आप जो है माँ के कौन-से रूप को जागृत करने वाले हैं। सौम्य रूप की पूजा कर रहे हैं, या सात्विक तौर की पूजा कर रहे हैं, तामसिक देवी की पूजा कर रहे हैं, या शमशान काली की पूजा कर रहे हैं, या फिर आप जो है शीतला माता की, मरघट वाली की पूजा कर रहे हैं, कौन-सी पूजा आप कर रहे हैं? माँ तारा देवी की पूजा कर रहे हैं, माँ बंगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, माँ वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, या माँ कालका की पूजा कर रहे हैं, माँ चौगांगन वाली की पूजा कर रहे हैं, कौन-सी देवी की आप पूजा कर रहे हैं, कौन-सी देवी की आप जो है साधना कर रहे हैं? सबसे पहले आपको चयन करना पड़ेगा अपनी देवी का और अपनी इष्ट देवी का। ये गलती हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूजा जो है वो स्वीकार नहीं होती है। पूजा के दौरान जब हम कोई भी देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ ने अलग-अलग रूप लिए, अलग-अलग जो है अपनी ऐसी-ऐसी लीलाएँ रची हैं, ऐसे-ऐसे कार्य किए हैं, दुष्टों का विनाश किया है, तो भक्तों का उद्धार भी किया है। भक्तों का उद्धार किया है तो अलग-अलग रूपों में किया है, दुष्टों का विनाश किया है तो अलग-अलग रूपों से किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है आप ये गलती करते हैं कि आप अपनी देवी माँ का चयन ही नहीं करते हैं, उनका जो है चुनाव ही नहीं करते हैं कि कौन आपकी इष्ट देवी है। कुछ लोग जो है कुल देवी की भी साधना करते हैं, और उसमें भी उनको जो है सफलता नहीं मिल पाती है। वो भी यही कारण हो जाता है कि उनको अपनी कुल देवी का पता ही नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है, और उनको कौन-सा भोग, कौन-सा जो है विधि हमें करनी है उनके पूजन की। ये बात सबसे ध्यान रखने योग्य है। दूसरी बात, जब भी आप पूजा या साधना कर रहे होते हैं माँ की, या 9 दिनों की आप पूजा का संकल्प लेते हैं, तो उस दौरान जो है आपको ब्रह्मचार्य रहना बहुत अनिवार्य होता है। ब्रह्मचार्य जो है, जो व्यक्ति नहीं रहता है, जो पुरुष है या महिला है, अगर ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है उनका, तो उसका भी फल उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बल्कि उनकी पूजा में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, और वो दोष जो है उनको तंग करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है संकल्प लो, तो ऐसा संकल्प और ऐसा दृढ़ विश्वास अपने मन में रखना है कि आपको अपना ब्रह्मचार्य जो है वो खंडित नहीं करना है, ब्रह्मचार्य ज़रूर रहना है। तीसरी बात,
जब भी आप जो है पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप साधना के क्षेत्र में जाते हैं, मंत्र जाप की ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, मंत्र जाप जो है कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द जो है माँ की ऑरा शक्ति स्थापित होने लग जाती है। फिर हम क्या गलतियाँ कर लेते हैं कि हम अपनी शक्ति का जो है आदर ही नहीं करते हैं। अपनी शक्ति का अनुभव तो होने लगता है, पर उस अनुभवों में हम ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो शक्ति है, वो खंड हो जाती है और शक्ति जो है हमारी विपरीत हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें महसूस की होगी कि आपकी जो है आपको शक्ति आती थी, आपके शरीर पे जो है शक्ति आपको महसूस भी होती थी। जो आप बोलते थे वो सत्य हो जाता था, लेकिन अब वो कार्य जो है विपरीत हो गया है, आपका बोला हुआ सच ही नहीं हो रहा है और आपकी बातें जो है बिल्कुल मिथ्या जा रही है, झूठ हो रही है। तो ये इस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति का जो है आदर नहीं करते। हम अपनी शक्ति का जो है अनादर कर देते हैं, कोई ऐसी-ऐसी त्रुटियाँ हम कर देते हैं जैसे कि शक्ति को बुलाने का समय, शक्ति को स्थान देने का समय, शक्ति के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। नए-नए जो है हम इस ल लाइन में हैं, नए-नए जो है हम आध्यात्मिक की लाइन में आ गए हैं और फिर हमें जो है इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। पहली बात तो ये होती है, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे किसी के शरीर पर शक्ति आती है तो उसको स्थान देने का ही नहीं पता होता कि हमारे शरीर पे शक्ति तो आ गई है, पर उसको स्थान कहाँ देना है, उसको कैसे भेजना है, जिससे हमारे गृहस्थ जीवन में भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, आप खाने पीने का तामसिक चीजों का यूज करते हैं, आप घर के बाहर भी जाकर जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिस शरीर पे शक्ति आ रही है वो भी ऐसा ही खा रहे हैं, तो इस चीज का भी इफेक्ट जो है आपकी शक्ति जो है आपकी विपरीत हो जाती है। जैसे कि कहते हैं कि माँ कालिका अपने भगत की हमेशा रक्षा करती है, अपने भगत के साथ ही रहती है, अपने भगत की जो है दुख-सुख में उनकी सहायता करती है। लेकिन माँ काली के अगर नियमों को आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपको जो है माँ काली की शक्तियाँ जो है वो आपको गलत रिएक्शन भी देगी और गलत तरीके के जो है आपको उस चीज़ के संकेत भी मिलेंगे और गलत तरह की क्रियाएँ जो है आपके साथ भी हो जाएँगी। जैसे कि आपका मन जो है वो विचलित होने लग जाएगा, दिमाग जो है आपका भ्रमित होने लग जाएगा, दिमाग के अंदर सोचने-समझने की क्षमता जो है वो कम होने लग जाएगी। आप जो है हर समय एक ऐसे डिप्रेशन की शिकायत में आ जाओगे, आपका दिमाग जो है वो हमेशा भ्रमित रहेगा, आपको जो है अलग तरह की शक्ति, अलग तरह की मनोस्थिति आपकी हो जाएगी, आपको पहचान नहीं होती है और कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती है जिनका गुरु नहीं होता है। वो लोग भी जो है इस चीज़ के कारण जो है गलती कर जाते हैं और उस वजह से शक्ति तो जागृत कर देते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कंटिन्यू पूरी मेहनत करते हैं और फिर उसका फल उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि उनका गुरु नहीं होता है, तो उनको अनुभव नहीं होते हैं शक्तियों के। तो इस वजह से मैंने ये उपाय बातें आपको बताई हैं कि अनुभव कीजिए और शक्तियों की 3-4 ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें ज़रूर आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ज़रूर अपनानी चाहिए, गलतियाँ कभी भी अपने जीवन में नहीं दोहरानी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए, जय माता दी।